एमपी बीजेपी फिर से सत्ता के सिंहासन के लिए रणनीति बनाने में लगी है। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष मलखान सिंह अपनी ही पार्टी की पोल खोलने में लग गए हैं। उन्होंने राजनगर विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकते हुए कहा कि इस विधानसभा से दो ही दावेदार बीडी शर्मा के खास अरविंद पटेरिया और पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष घासीराम पटेल हैं। ये दोनों यदि एक को टिकट मिलती है तो दूसरा दावेदार पार्टी प्रत्याशी को गुटबाजी करके हरा देगा, लेकिन उन्हें पार्टी टिकट दे तो वह 4 बार से कांग्रेस की झोली वाली इस विधानसभा सीट को बीजेपी की झोली में डाल देंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष की ये बात से स्पष्ट है कि बीजेपी के नेता एक दूसरे को निपटाने के लिए तैयार बैठे हैं। बीजेपी में साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की गुटबाजी बीजेपी में है और इसका जीता जागता उदाहरण बीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र जिले में है। मलखान सिंह जी, आप भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं राजनगर विधानसभा से। जी, अब ये कार्यकर्ताओं से जो चर्चा आई है अभी बीच में दो प्रतिद्वंदियों के बीच में अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं घासीराम पटेल जी और हमारे एक जिले के महामंत्री हैं अरविंद पटेरिया जी, जो इसके पहले चुनाव लड़े थे। तो इन दो के ऐसी प्रतिद्वंदिता है, ऐसी ऊपर नेताओं में, यहाँ नीचे भी ऐसी कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि एक दूसरे को हराने के लिए जो पूरा प्रयास करेंगे। यदि उनको मिलती है तो जे हराने का प्रयास करेंगे और इनको मिलती है तो जे हराने का प्रयास करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हर हाल में भारतीय जनता पार्टी का विधायक राजनगर से बन के जाए, जो पिछले 4 पंचवर्षीय से नहीं बन पाया है। 4 बार से वहाँ बराबर भारतीय जनता पार्टी हारती आई है। तो कार्यकर्ताओं से जो बातचीत हुई, जो वरिष्ठ जनों से बातचीत हुई, उससे निकल के आया कि यदि आप वहाँ से अपनी दावेदारी करें राजनगर से, तो हो सकता है कि आपको अपन प्रचंड बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे और जिता के ही भोपाल भेजेंगे। तो इस हिसाब से जब उन लोगों ने कहा है, मैं आज पहली बार आपको अपनी तरफ से दावेदारी का एक बोल रहा हूँ। पहली बार किनके कहने से? लोकल के अपने जो वरिष्ठ जन हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को सींचा, एक पहचान, फूल की पहचान यहाँ बनाई राजनगर विधानसभा है। उन लोगों के कहने के आधार पे ही मैं भारतीय जनता पार्टी से राजनगर से दावेदारी कर रहा हूँ और जिस नेतृत्व का इसमें पूरा निर्णय रहता है, मैं तो पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, जिलाध्यक्ष के नाते जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उस पर आगे बढ़ने का काम करूँगा। यदि वो चाहते हैं कि आपको राजनगर से लड़ाया जाए तो लड़ूंगा। मलखान सिंह जी, आप यहाँ पर सामंजस्य किस तरह से बिठाएंगे? हमको लगता है, आप तो हमारे अंदाज से खजुराहो से ही आप बिलोंग करते हैं और आप जहाँ तक पूरी विधानसभा में आपकी आवक जावक रहती है, आपने देखा होगा कि इसके पहले मैंने जनपद अध्यक्ष में अपनी पत्नी को जनपद अध्यक्ष बनाया और राजनगर में अंत्योदय समिति का अध्यक्ष भी रहा। मैं सांसद प्रतिनिधि के रूप में भी मैंने राजनगर जनपद में अपना समय दिया और लगभग ऐसा लौकुश नगर से यहाँ तक, जहाँ तक अपनी राजनगर विधानसभा है, केंद्र तक ले लें, उधर इधर बसारी तक ले लें, तो चारों तरफ ऐसा कोई ग्राम पंचायत 86 पंचायतों में आज जो मैंने जनपद अध्यक्ष रहते कार्य किए थे, उस कार्यों में आज भी एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहाँ उस समय पे जो अच्छे कार्य, जो हितग्राही मूलक कार्य थे, उनको ले जाने का काम किया। जो हमारे मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे लोग बाग, उनको भी मूलभूत सुविधाओं में जोड़ने का काम किया। एक प्रकार से काम की क्रांति ला दी थी उस समय। वो समय आज भी लोग बाग सभी याद करते हैं। समूहों के माध्यम से 86 पंचायतों में, अब 88 पंचायतें हो गई, पूरी पंचायतों में कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जो आज भी वो पुराने 80% समूह आज भी वो कार्यरत हैं। तो आज कहा जाए तो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सभी को मैंने काम पे लगाने का काम किया था। किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं किया। जनपद अध्यक्ष रहते किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86 पंचायत में सभी सरपंच जो आज उस समय के सरपंच हैं, तो आज भी आपको बता सकते हैं कि उस समय किस प्रकार का कार्य हुआ है। तो हमारा तो शीर्ष नेतृत्व से और राजनगर विधानसभा की संपूर्ण जनता जनार्दन से और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीना देकर आज इतनी ऊंचाइयों तक लाके खड़ा किया है, जो देश की
पूरे विश्व की नंबर 1 की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके अपने लोकप्रिय ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी। आज हमारे कहा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो आज पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 के मुख्यमंत्री काल जितना उनका है पूरे भारतवर्ष में किसी का नहीं रहा, इतना सफलतम कार्यकाल मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो ऐसे सफल नेतृत्व में आज मुझे मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में पूरे जिले में काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी ऐतिहासिक विजय दिलाऊंगा कि 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक भोपाल पहुँचे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा हमारा सभी जनता जनार्दन से और सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ से प्रत्याशी चुन जाना चाहिए। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।